बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर हैं पूरे देश में जो है मांग उठती है। लोग डिमांड करते हैं, अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्यों में, और ये बात जो है लोगों को समझना चाहिए। तेजस्वी जी, कानों पर यकीन नहीं हो रहा, आप ऐसा बोलेंगे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बिहार को आपने समझ क्या लिया है? क्या बिहार मजदूरों की मंडी है जहां से लोग सिर्फ मजदूरी करने ही प्रदेश जाते हैं? अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो दयानिधि मारन और आप में क्या अंतर? दयानिधि मारन ने भी तो यही बोला कि बिहार के लोग आते हैं तमिलनाडु में सड़कों और शौचालयों की सफाई के लिए। आप भी तो उसी की भाषा बोल रहे हैं। ये बात अगर वो बोलते कि कुछ विशेष जाति के लोग ही नाला साफ कर रहे हैं तो ये बात होती कि भाई एक विशेष जाति के लोग ही क्यों नाला साफ कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना अगर बिहार और यूपी के लोग आके हमारे यहाँ इस तरह का काम करते हैं तो ये निंदनीय है। और ये क्या कहा आपने, जाति विशेष के लोग? ये जाति विशेष के लोग क्या होते हैं? जाति विशेष के लोग भी जब प्रदेश में होते हैं तो खुद को सिर्फ बिहारी ही समझते हैं। अगर जाति विशेष के लोगों को भी दयानिधि मारन ने ऐसा बोला होता तो पूरे बिहार का अपमान होता, ना कि जाति विशेष का। कि भाई जो तमिलनाडु के जो नेता ने जो बात कही, पहली बात तो जो करुणानिधि जी की जो पार्टी है डीएमके पार्टी सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। अगर उनके दल के अगर कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं बिहार यूपी के लोगों के लिए तो बहुत निंदा करने वाली बात है, इससे हम लोग सहमत नहीं हैं। ये तो एकदम राजनीति हो गई। एक तरफ आप दयानिधि मारन के बयान की निंदा भी कर रहे हैं और जिस पार्टी का मेंबर है आप उसी की तारीफ कर रहे हैं। माना कि आपकी पार्टी का डीएमके, जो कि दयानिधि मारन की भी पार्टी है, से गठबंधन है। इसका मतलब ये नहीं कि बिहारी अस्मिता से ही आप समझौता कर ले। आपसे तो अच्छा कम से कम तमिलनाडु के सांसद हैं जो तमिल हित के लिए हिंदी प्रदेश के लोगों से हमेशा फरियाने को तैयार रहते हैं। इसलिए तेजस्वी जी, सुझाव है आपको, अगर आप बिहार को मजदूरों की मंडी में मानते हैं तो इसके लिए आपकी पार्टी भी जिम्मेदार है, क्योंकि आज बिहार से बाहर जो लोग मजदूरी कर रहे हैं उनकी शिक्षा दीक्षा भी आपकी ही पार्टी की सरकार रहते हुआ है। अगर बिहार में उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा का इंतजाम होता तो आज नौबत ही नहीं आती। बिहार के लोग भी बाहर जाकर कुर्सियों पर बैठकर फरमान सुनाते रहते। ऐसे भी तेजस्वी जी, आपका ही दावा है कि बिहार की सरकार नौकरियां बांट रही है, तो क्या हर्ज है? बुला लीजिए बिहार के मजदूरों को और यही काम धंधा का कोई इंतजाम करवा दीजिए, फिर बिहारी समाज को कहीं गाली खाने की नौबत ही नहीं आएगी। खैरे, होगा नहीं आपसे। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।